Good evening everyone, my name is Dilip Upadhyay and I am from Target IELTS Institute, and today I am going to make a video related to the reading passage of the IELTS exam, and today I am going to solve the true, false and the not given questions. These are the questions, and along with this I have fill-ups also. So इसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या है कि हमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके हमें स्टेटमेंट मैच करनी है कि ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि वो फॉल्स या नॉट गिवन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ये स्टेटमेंट नॉट गिवन है। तो नॉट गिवन और फॉल्स के चक्कर में कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आंसर फॉल्स लिखना चाहिए, हमें आंसर नॉट गिवन लिखना चाहिए। देखिए मेरा स्टेटमेंट ये है, मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन की मीनिंग को कम्प्लीटली समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या सर्च कर रहे हो, तो आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और आपको आंसर आपको सर्च करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस को भी मैं रीड कर लूँगा, क्योंकि जो ट्रू फॉल्स के साथ अगर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स को भी आप एक बार रीड कर लीजिए। क्या पता ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी साथ में मिल जाए। सो इट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सो पहला क्वेश्चन है, हेंडरसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस एस्टेट व्हेन ही वाज यंगर। हेंडरसन परस्यूड अ बिजनेस करियर because it was what his family wanted. Henderson and Notman were surprised by the results of their 1865 experiment. There were many similarities between Henderson's early landscapes and those of Notman. The studio that Henderson opened in 1866 was close to his home. Henderson gave up portraiture so that he could focus on taking photographs of scenery. When Henderson began work for the intercolonial railway, the Montreal to Halifax line had been finished. Henderson's last work as a photographer was with the Canadian Pacific Railway. Right, this is the statement that I have read. Now I'm going to be familiar with this also. Early life: was born in Scotland in 1831. Father was trained as an accountant and emigrated to Canada in 1855. Opened up a photography studio in 1866. Guys, I would like to suggest you one thing कि ये जो साल जो दिए हुए होते हैं, जो ईयर होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हमें आंसर और जल्दी मिल जाता है। तो क्वेश्चन में जो है इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट, इनसे आपको आसानी से आपको आंसर मिल सकते हैं। Opened up a photographic studio in 1866, took photos of city life but preferred landscape photography. People bought Henderson photos because photography took up considerable time and the गाइज, मैं फिलिंग द ब्लैंक से पहले वाले वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक से पहले वाला जो वर्ड होता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो फोर हो, चाहे वो इन हो, इनकी मदद से हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि आंसर मुझे वर्ब में मिलने वाला है या नाउन में मिलने वाला है, या किसी साल की बात कर रहे हैं या किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक से जो पहले वाले जो वर्ड होते हैं, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, द फोटोग्राफ्स हेंडरसन सोल्ड वर ओके traveled widely in the Quebec and Ontario in 1870s। सो एग्जैक्टली मुझे क्या करना है कि मुझे बस ये साल ही सर्च करने, फिर मुझे आंसर ईजिली मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। टू मैनी ट्रिप्स अलॉन्ग ईस्टर्न रिवर्स इन तो worked for Canadian Railway between 1875 and 1897, worked for CPR 1885 and the photograph and the railway at the Rogers Pass। देखिए मेरा ये अपना लॉजिक है, मैं पहले क्वेश्चन से मैं फैमिलियर हो जाता हूँ, आपका अपना अपना लॉजिक हो सकता है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो पैसेज को पढ़ेंगे, फिर वो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि मैं कि क्वेश्चन से थोड़ा मैं फैमिलियर हो जाता हूँ, फिर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स को ही पढ़ लेता हूँ। वो तब जब फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के बिल्कुल साथ ही दिए हुए होते हैं, क्योंकि जब आप पैसेज को रीड कर रहे होते हो तो उसके साथ फिलिंग द ब्लैंक्स के भी आंसर आपको मिल जाते हैं। तो हो सकता है तो इनसे भी आप थोड़ा फैमिलियर हो सकते हैं जब आप ट्रू फॉल्स के साथ साथ अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आपके दिए हुए हैं तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि हेंडरसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड द प्रेस एस्टेट व्हेन ही वाज यंगर। अराउंड द प्रेस एस्टेट के पास वो रेयरली विजिट करता था जब वो छोटा था। सो आई नीड टू सर्च दिस। Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was son of a successful merchant। अब इसमें एग्जैक्टली जैसे आप देख सकते हो, इसका आंसर तो चलो ठीक है, हम अभी नीचे ढूंढ लेंगे दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जैसे फिलिप का आंसर आप देख सकते हो, ही वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड 1831 एंड फादर वॉज। अब इसमें कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर हेंडरसन वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड इन 1831 एंड फादर वॉज
and he was the son of a successful merchant. So father was a merchant. चलिए एक आंसर तो मेरा यही कंफर्म हो गया. अब मैं इस पे मूव करता हूँ. हेंडरसन रियली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस स्टेट व्हेन ही वाज यंगर. तो एग्जैक्टली मुझे क्या ढूंढना है कि वो जो प्रेस स्टेट के पास जो एरिया था वो वहाँ रेयरली विजिट करता था या यूजुअली विजिट करता था या ओकेजनली विजिट करता था जब वो छोटा था. एग्जैक्टली आई नीड टू सर्च. Successful merchant. His grandfather, also called Alexander, had founded the family business and later became the first chairman of the National Bank of Scotland. The family like this and Scotland like this. The family often studied in Scotland modern age of the property. And Alexander spent much of his childhood in that area, playing on the beach near Eyemouth of the fishing in the streams nearby. एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू सर्च. मुझे ये देखना है कि जो अलेक्जेंडर था उसने प्रेस स्टेट के एरिया के आसपास उसने रेयरली विजिट किया था या उसने काफ़ी ज़्यादा बार विजिट किया था, राइट. एंड अलेक्जेंडर स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया. अब इसमें कह रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था उस एरिया के आसपास, राइट. कौन से एरिया के आसपास, यहाँ पे बात करें प्रेस स्टेट के एरिया के आसपास. इन द एरिया Alexander spent much of his childhood in the area. Like उसने here they are talking about the here they have mentioned childhood, but in the question they are talking about when he was younger. So exactly मुझे क्या देखना है कि मुझे देखना है कि वो वहाँ rarely visit करता था, वो occasionally visit करता था. लेकिन अब मुझे क्या देखना है, Alexander spent much of his childhood in the area. अब यहाँ कह रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था उस एरिया में. तो एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट है. मतलब यहाँ कह रहा है कि रेयरली विजिट किया था, लेकिन जो स्टेटमेंट में है वो कह रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा काफ़ी समय वहाँ पे स्पेंड किया था. तो इस वजह से जो स्टेटमेंट है वो होने वाली है फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं. हेंडरसन परसुएड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज व्हाट हिज फैमिली वांटेड. अब एग्जैक्टली कह रहा है कि हेंडरसन ने बिजनेस करियर परस्यू किया था क्योंकि ये उसकी फैमिली चाहती थी, राइट. So next is, even after he went to school at Merchiston Academy on the outskirts of the Edinburgh, Henderson returned to press at weekends. In 1849, he began a 3-year apprenticeship to become an accountant. Although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family. Guys, as you can see that to please his family, because his family wanted this thing, his family wanted to be in the business career, that's why he did that. एक बार और क्वेश्चन को पढ़ सकते हो. हेंडरसन परसुएड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज व्हाट हिज फैमिली वांटेड. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल्दो ही नेवर लाइक द प्रोस्पेक्ट, वो इस बिजनेस करियर को वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था. ही स्टेड विद इट टू प्लीज हिज फैमिली. वो इस फील्ड में रहा क्योंकि उसको अपनी फैमिली को खुश करना था या फैमिली की हैप्पीनेस वो चाहता था. इस वजह से उसको इस बिजनेस करियर में रहना पड़ा, राइट. Henderson pursued a business career because it was what his family wanted. So this statement is mentioned, so that's why I am going to write down true. Next question is, Henderson and Notman were surprised by the results of their experiment, of their 1865 experiment. उन्होंने 1865 में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा. तो अब एग्जैक्टली मुझे ये देखना है कि हेंडरसन और नॉटमैन सरप्राइज हुए थे किससे, रिजल्ट से 1865 में या नहीं, राइट. तो मुझे देखना है कि 1865 कहाँ है. 1857, 1860, 1865. You can say so that the two men made a photography excursion to Niagara Falls 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flares as a source of artificial light. In 1865, they belonged to the same societies and were among the founding members of the Art Association of Montreal. Henderson acted as chairman of the association's first meeting, which was held in the Notman studio on 11th of January 1860. They have talked about the experiment, but they did not talk about that they were surprised by the result of their experiment or not, and that's why I can say so. This is not given क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है. Now the next is,
देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज। अब मुझे देखना क्या है कि देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज और नॉट। देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हैंडरसन्स अर्ली लैंडस्केप एंड दोज ऑफ नॉटमैन। मतलब जो हैंडरसन के जो अर्ली लैंडस्केप थे और नॉटमैन के जो अर्ली जो लैंडस्केप थे, क्या उसमें सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है? देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज, बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी वहां पे बिटवीन हैंडरसन्स अर्ली लैंडस्केप्स एंड दोज ऑफ नॉटमैन। मतलब ये दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी या नहीं थी। सो व्हाट आई नीड टू सर्च, मुझे देखना है कि उनमें सिमिलैरिटीज थी या नहीं थी, राइट। सो मुझे इसका आंसर मिला था यहाँ पे 1865। दे बिलोंग टू द सेम सोसाइटीज। आई नीड टू सर्च what I need to search that there were many similarities between the Henderson's early landscape and those of the Notman. So Henderson learned photography in Motor 1857 in the Senate. He became a personal friend and colleague in the Scottish Canadian photographer William Notman. The two men made a photography excursion to Niagara Falls in the 1860 and they cooperated on experiments with the magnesium flares. ये तो मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है यहाँ पे. Which was in spite of their friendship, their style of photography were quite different. In spite of their friendship, their styles of photography were quite different. आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली कह रहा है कि देयर स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी, लाइक दे बोथ आर फोटोग्राफर्स, राइट, दे आर टेकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ लैंडस्केप्स एंड द नेचर्स एंड ऑल. दे आर सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती के अलावा अगर हम कहें तो, मतलब दोस्ती से अगर हम हट के बात करें तो जो उनके स्टाइल थे वो फोटोग्राफी के कंप्लीटली अलग थे. लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज. मुझे ढूंढना क्या था, सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है. लेकिन क्वेश्चन में, लेकिन जो स्टेटमेंट है पैसेज की उसमें क्या कर रहा है कि देयर स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट. इनके जो स्टाइल की जो फोटो कैप्चर करने का जो स्टाइल था इनका वो कंप्लीटली अलग था. सो इन दैट केस जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है. सो आई कैन से सो फॉल्स. द स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपनड इन 1866 वॉज क्लोज टू हिज होम. अब जो स्टूडियो इन्होंने 1866 में जो ओपन किया था वो हेंडरसन के घर के बिल्कुल पास था. द स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपन 1866 वॉज क्लोज टू हिज होम. 1866 मुझे देखना है कि कहाँ दिया हुआ है. यस, हियर इट इज. In 1866, he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. From about 1870, he dropped portraiture to specialize in a landscape photography. Other views, his numerous photography life 1870 पे आ गई है exactly. City of life revealed in the street scenes and house markets are alive with the human activity. Although his favorite subject landscape, he usually composed his scenes. कटिंग रिवर लाइक. इसमें एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि in 1866 he gave up his business. Just a second guys. Yes, यहाँ पे कह रहे हैं कि in 1866 he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. So they are talking about like the studio, but they are not mentioning that it was close to his house or not. That's why I'm going to mention not given, right? Next question is, Henderson gave up portrait so that he could focus on taking photographs of scenery. हैंडरसन ने गिव अप कर दिया था पोर्ट्रेट से ताकि वो फोटोग्राफी पे और सीनरी पे पूरा फोकस कर सके. फोटोग्राफी, he gave up his business to open a photography studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. From about 1870 he dropped portraiture. Okay, from about 1870 they are talking about Henderson gave up portraiture. उसने पोर्ट्रेचर छोड़ दिया था, बिल्कुल लेफ्ट कर दिया था. दैट ही कुड फोकस, ताकि वो फोकस कर सके किस पे, फोटोग्राफी सीनरी की फोटोज पे वो फोकस कर सके. फ्रॉम अबाउट 1870 ही ड्रॉप्ड पोर्ट्रेचर टू स्पेशलाइज्ड इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड द अदर व्यूज. राइट, इट इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू. सो इसमें दिया हुआ है कि उसने गिव अप कर दिया था. राइट, सो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू.
Next is when Henderson began work for the intercolonial railway, the Montreal to Halifax line had been finished. जब उसने अपना काम शुरू किया था किसके लिए, इंटर कॉलोनियल रेलवे के लिए, तो जो मॉन्ट्रियल से हेलिफैक्स की जो लाइन थी वो फिनिश हो चुकी थी, राइट। अब मुझे ढूंढना है कि इंटर कॉलोनियल रेलवे अगर इसमें दिया हुआ है देन इट कैन बी वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड आउट माई आंसर। इंटर कॉलोनियल हैंडरसन फ्रीक्वेंट एग्जीक्यूटिव इंटर कॉलोनियल कनाडा डॉक्यूमेंट्री। सो व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू सर्च, मुझे ये देखना है कि जो जब उसने अपना काम स्टार्ट किया था इंटर कॉलोनियल रेलवे के लिए, तो जो मॉन्ट्रियल से जो हेलिफैक्स की जो लाइन थी कम्प्लीटली वो फिनिश हो चुकी थी, राइट। इंटर कॉलोनियल, यस, हियर आई कैन सी दैट इंटर कॉलोनियल रेलवे। तो यहाँ से हम इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार। That same year, while in the lower St. Lawrence River region, he took some photographs of the construction of the intercolonial railway. This undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures among the almost completed line connecting Montreal to Halifax. Here I can say that like the question is talking about this undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost completed line connecting Montreal to Halifax। मतलब exactly कह रहे हैं कि जब उसने काम स्टार्ट करना शुरू किया था, मैं एक बार क्वेश्चन पे दोबारा लेके आता हूँ आपको। जब उसने अपना काम स्टार्ट किया था तो जो लाइन थी मॉन्ट्रियल से लेकर हेलिफैक्स की वो लाइन बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल वो खत्म हो चुकी थी, राइट। तो मुझे देखना है कि खत्म हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी जब उसने इंटर कॉलोनियल रेलवे के लिए अपना काम शुरू किया था। So this undertaking led in 1875 to commission from the railway to record the principal structures along the almost completed line connecting Montreal to Halifax। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन खत्म हो चुकी थी, स्टेटमेंट में कह रहा है कि लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मतलब बिल्कुल कंप्लीट करने वाली लाइन जो थी मॉन्ट्रियल से लेकर हेलिफैक्स की बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। सो दैट्स व्हाई ऑन द बिहाफ ऑफ दिस द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टेड। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आई कैन से दैट द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उसने काम शुरू किया था इंटर कॉलोनियल रेलवे के लिए, तो जो लाइन थी मॉन्ट्रियल से लेकर हेलिफैक्स की वो लाइन बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी। लेकिन जो स्टेटमेंट है जो पैराग्राफ में है वो कह रहा है कि लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। तो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली अपोजिट एंड द कॉन्ट्राडिक्ट। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन फॉल्स। Henderson's last work as a photographer was the Canadian Pacific Railway। हेंडरसन का जो लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर वो था कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ, राइट। ये मुझे ढूंढना है। फोटोग्राफी, ये आंसर मुझे मिला है लाइक दिस, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कैन से दैट हेंडरसन्स लास्ट वीक एज अ फोटोग्राफर वाज विद द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कमीशन फ्रॉम द रेलवे Ottawa went with this Canadian Pacific Railway for the Rogers Pass in the British Columbia were photographing anything specially like this documented decided in the summer he made his second trip west, photographing extensively along with the railway line as far as Victoria. He continued in the post until 1897 when he retired completely from the photography। in the sense मतलब ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उसने कंटिन्यू किया था 1897 तक, जब तक वो रिटायर नहीं हो गया था फ्रॉम फोटोग्राफी। मतलब ये कह रहे हैं कि हेंडरसन का जो लास्ट वर्क था एज अ फोटोग्राफर ही था, और वो किसके साथ था, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ था, राइट। इन 1892 हेंडरसन एक्सेप्टेड अ फुल टाइम पोजीशन विद द CPR एज अ मैनेजर photographic department, which was the last set up as and administer. His duties included spending 4 months in this summer. He made the second extension along the railway line as far as Victoria. He continued in the post until 1897 when he retired completely from the photography। मतलब वो जब तक रिटायर नहीं हो गया था उसने एज ए फोटोग्राफर ही अपने काम को कंटिन्यू किया था। फोटोग्राफी ही उसका जो लास्ट जो प्रोफेशन था वो फोटोग्राफी ही था, इसके अलावा कुछ उसने नहीं किया। So exactly I am going to get the answer and that's why my answer is going to be true।
अब बात आती है इनको सॉल्व करने की. सो नाउ एग्जैक्टली आई नीड टू सर्च स्टार्ट ऑफ अ फोटोग्राफिक करियर, ओपनड अप अ फोटोग्राफिक स्टूडियो इन 1866. इसका आंसर तो मुझे मिल गया था, मर्चेंट ओपनड अप अ फोटोग्राफिक स्टूडियो इन 1866. 1866 में अपना फोटोग्राफिक स्टूडियो उसने ओपन किया था. टुक फोटोज ऑफ सिटी लाइफ बट प्रेफर्ड लैंडस्केप फोटोग्राफी. ठीक है. पीपल बॉट हेंडरसन्स फोटोज बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम एंड द वॉज हैवी. देखिए एग्जैक्टली जो फिलिंग द ब्लैंक के बाद जो वर्ड होते हैं ना, वो उनसे पहले पहले आपके आंसर होते हैं. तो जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं इनको जरूर ध्यान में रखना कि एग्जैक्टली ये कौन से वर्ड हैं, ये कौन से वोकैब हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आंसर को फाइंड आउट करने में. पीपल बॉट हेंडरसन्स फोटोज बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम एंड द. अब 1866 के बाद मुझे आंसर मिलने वाला. अब 1866 के बाद जो आंसर है वो मुझे मिलने वाला है. मुझे ढूंढना है कि पीपल गॉट हेंडरसन्स फोटोज बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम एंड द. फ्रॉम 1870 he dropped like his numerous photographs of city revealed in streets and houses and markets are alive with the human activity. Although his favorite subject was landscape, he usually composed his scenes around the such human pursuits and the farming land, cutting ice on a river or sailing down a woodland stream. There was sufficient demand for these type of scenes and others he took depicting the number trade, steamboats and the waterfalls to enable him to make living. There was a little competing hobby or amateur photography before the late 1880s because of the time consuming techniques involved and the weight of the equipment. People wanted to buy photographs as souvenirs. People wanted to buy photographs as souvenirs. तो इससे पहले हम देख लेते हैं exactly क्या है. There was a little competing hobby or amateur photography before the late 1880s because of the time consuming techniques involved and the weight of the. So what exactly took a lot of people bought Henderson's photos because photography took up considerable time because it took considerable because of the time consuming techniques involved and the weight of the equipment. It was time consuming techniques involved and the weight of the equipment. अब exactly इसमें क्या करें कि was heavy क्या heavy था, like and the weight of the equipment. The photographers Henderson's sold were or souvenirs. The photographers Henderson sold were techniques involved the weight of the equipment. People wanted to buy photographs as souvenirs, of a trip as gifts. And catering to this market, Henderson. अब क्वेश्चन कह रहा है कि द फोटोग्राफ हेंडरसन सोल्ड वर. जो फोटोग्राफ थे वो हेंडरसन ने जो बेचे थे वो क्या थे. एक तो हमें ऑलरेडी वर्ड यहाँ पे मिल रहा है लाइक और द सोवेनियर्स. पीपल वांटेड टू बाय फोटोग्राफ्स एज सोवेनियर्स. अब एग्जैक्टली यहाँ पे और लगा रखा है तो इसके साथ एक और वर्ड होना चाहिए जो इसको कंप्लीट करेगा. एज सोवेनियर्स, ऑफ अ ट्रिप और एज गिफ्ट्स. तो वन वर्ड में आंसर हमें लिखना है. सो इट कैन बी गिफ्ट्स. नाउ traveled widely 1870 and 1880s, took many trips along eastern rivers. अब हमें 1870 ढूंढना है और 1880 ढूंढना है और ईस्टर्न रिवर्स के बारे में हमें बात करनी है. सो एग्जैक्टली 1870s and 1880s. 1870 okay. 1870 1880s Henderson traveled widely throughout the Quebec and Ontario in Canada, documenting the major cities of the two provinces and many of the villages of Quebec. He was especially fond of wilderness and often travelled by canoe on the Blanche du Liver and other noted eastern rivers. So what exactly I need to search? He took many trips along eastern rivers. So here they are talking about and other noted eastern rivers. So इससे पहले ही इसके आसपास ही मुझे आंसर मिलने वाला है. तो ट्रैवल वाइडली क्यूबैक ये भी मिल गया मुझे. टुक मैनी ट्रिप्स अलॉन्ग विद द ईस्टर्न रिवर्स. इन द सेंस लाइक किस चीज में उसने ट्रैवल किया था, दैट आई नीड टू सर्च. ही वाज स्पेशली फॉन्ड ऑफ विल्डरनेस एंड ऑफन ट्रैवल्ड बाय कैनोए. ओके. So my last question is, worked for CPR in 1885 and photographed
वर्कड फॉर CPR in 1885 एंड फोटोग्राफ द, उसने 1885 में CPR के लिए काम किया था और फोटोग्राफ्स उसने कैप्चर किए थे. तो आई नीड टू सर्च द 1885. ओके. In 1885 he went west along with the Canadian Pacific Railway as far as Rogers Pass in British Columbia, where he took photographs of mountains. सो दैट्स ऑल अबाउट. और एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा, ये जो इनके जो आंसर्स होते हैं, जो ट्रू फॉल्स के और जो फिलिंग द ब्लैंक्स के जो आंसर में मिलते हैं, ये हमें सीक्वेंस में ही मिल जाते हैं. जैसे अगर आपको पहला मिल गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, आपको ऐसे ही मिलते चले जाते हैं. आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी रीडिंग पैसेज को सॉल्व करने में. आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जैक्टली क्वेश्चन पे अपनी नज़र रखिए और ट्रू फॉल्स में एग्जैक्टली स्टेटमेंट का ओवरऑल कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली आप ढूंढ क्या रहे हो पैसेज में. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू.